एचआईवी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। AGT103T आखिर ये क्या चीज है? क्या इससे क्योर हो सकता है एचआईवी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 100% हो सकता है। देखो जो इसके रिजल्ट आए ना, बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। देखो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, एचआईवी से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारे जो भी काउंसलर होते हैं आपको बताते हैं कि एचआईवी का इलाज कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या उसकी वैक्सीन है। तो देखो सब आपको कुछ न कुछ अलग बताते रहते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको शॉक कर देने वाला है। बिल्कुल ये एक ऐसी थेरेपी है जिसका नाम है AGT103T। ये जीन बेस्ड थेरेपी है। काम कैसे करती है देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। AGT आखिर है क्या? अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी एक कंपनी है, ठीक है, जो भी कहां पे है, रोकविले मैरीलैंड यूएसए के अंदर। क्लियर हो गया? ये क्या करती है, जीन से रिलेटेड, देखो जीन पहले तो क्या करेगी, जीन थेरेपी तैयार करेगी। कोई भी बीमारी आती है उसके अगेंस्ट जीन थेरेपी तैयार करेगी, फिर उस डिजीज को उस जीन थेरेपी के द्वारा क्योर करेगी। तो ये जो AGT है यानी कि अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी, इसने भी एक ट्रायल चला था 103T के नाम से। और जब ये ट्रायल चला, ट्रायल कब चला था मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। अक्टूबर 2020 में ट्रायल चला था। इसके अंदर काफी सारे जो पार्टिसिपेंट जो बोलते हैं वो इनरोल हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो रिजल्ट आया था, देखो जो क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं ना, फेज 1A, ठीक है, उसके बाद फेज 1B, हो सकता है 1C 1D ऐसे कुछ चलते हैं। देखो जब फेज 1A में पूरी क्लियरेंस नहीं होती तो उसमें क्या करते हैं, फेज 1B चलाते हैं जब उसके ऊपर कोई उम्मीद होती है। तो जब फेज 1A AGT का फेज 1A 103T जब इसका रिजल्ट आया था तो बहुत चौंकाने वाला था, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया था इसका। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं कि 2024 में इसका दोबारा से यानी कि फेज 1B, वो 1A था, ये 1B का ट्रायल अभी शुरू करने वाले हैं। अच्छा ये थेरेपी अब काम कैसे करती है? सबसे बड़ी बात तो ये आपको भी पता है, बहुत सारी थेरेपियां ऐसी होती है। देखो कोई दवाई खाने वाली है, जैसे आप ART की दवाई खाते हैं, डेली खानी पड़ती है। वो क्या करता है, वो वायरस को दबा के रखता है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा बूस्ट करता है, तो इस करके हमारी सारी उम्र निकल जाती है। तो ऐसी ही दवाइयां आती है, जैसे मान लो अभी लेनाकापावीर आई है। अभी थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ी कॉस्टली है। लेनाकापावीर क्या है, थोड़ा कॉस्टली है। अभी ये जेरनिक में या फिर गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आया है। इसमें क्या था कि आप 6 मंथ में एक इंजेक्शन लगवाना है, साल में 2 बार। तो ऐसे कर करके मान लो आपने 10 साल में इंजेक्शन लगवाना है, 15 साल में, 20 साल में लगवाना है, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर्ड बोलते हैं उसको, कि 15 साल में एक इंजेक्शन लगवाना है। उसी के बेस पे रिसर्च होते होते फिर वो क्योर्ड में बदल जाता है। देखो ये जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल अलग है। जीन ये काम कैसे करती है, पूरा ध्यान से सुनना, काम कैसे करती है। ये क्या करेंगे, इसके अंदर पेशेंट के अंदर से, ठीक है, ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। अब वो बोन मैरो से लेते हैं, कहां से लेते हैं वो तो उनको पता होता है। वो ब्लड लेने के बाद अब क्या करेंगे, जो सेल होते हैं पर्टिकुलर टी सेल होते हैं ना, जिसको लिम्फोसाइट सेल भी बोलते हैं, T सेल भी बोलते हैं, CD4 भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इसके अंदर उसका मेन रोल होता है। जो HIV जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो सबसे पहले T सेल के अंदर CD4 जो सेल होता है उसके अंदर आके बैठ जाता है। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, देखो जो बॉडी से सेल निकाल लिया, जो T सेल है, अब T सेल के अंदर उसके जीन के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाई करके उसको दोबारा, इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ऑटोलॉगस बोलते हैं, यानी कि अपनी ही शरीर से, बॉडी से सेल निकाल के और उसके अंदर चेंजिंग करके उसके जीन के अंदर दोबारा से हमारी बॉडी में उसको डाल देना। अब डालने के बाद वो ज्यादा ताकतवर होगा तो वो फिर क्या क्या काम करेगा, शरीर के अंदर आने के बाद जो टी सेल होंगे, जैसे बॉडी के जो जितने भी टी सेल हैं,
जिसके ऊपर एचआईवी अटैक करता है, एचआईवी का वायरस अटैक करता है, उनको बचाने का काम करेगा। कौन बचाने का काम करेगा? जो इंजेक्ट किए गए हैं जो सेल, ठीक है, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, उनकी जो पावर बढ़ जाती है, तो उसको बचाने का काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। मान लो जैसे टी सेल है जो वो रप्चर हो जाते हैं, यानी कि डैमेज हो जाता है, उसको रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। और इसके बाद जो CD4 जो सेल होते हैं, तीसरा जो CD4 सेल होते हैं, उसके अंदर एचआईवी के आने के बाद जो कमियां होती हैं, तो उस कमी को पूरा करने का भी ये काम करता है, ये थेरेपी काम करती है। देखो, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, मान लो सारी मॉडिफिकेशन भी हो जाता है और सेल को रिपेयर भी कर देता है और सेल को प्रोटेक्ट भी कर लेता है, जब हमारा शरीर, हमारा सेल जब किसी वायरस से प्रोटेक्ट हो जाता है, तो फिर एचआईवी फैलने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि एचआईवी वायरस को क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए। जब उसको होस्ट नहीं मिलेगा, वो ताकतवर होगा, उसको मार देगा, तो हमारी बॉडी फिर क्या है? एचआईवी फ्री हो सकती है। यानी कि आप इसको AGT103T को आप एचआईवी क्योर्ड मान के चल सकते हो। ये वैक्सीन नहीं है, ये एचआईवी क्योर्ड, इसको आप मान के चल सकते हो सकता है आने वाले टाइम पे इसके अंदर सुधार करके इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जीन, जो अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी है, वो यही काम करती है। इसका काम ये है कि जीन को लेके और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसके बाद फिर दूसरे इंसान के अंदर, यानी कि ऑटोलोगस का मतलब होता है, उसी से लेके उसी के अंदर उसको डाल देना। डालने के बाद फिर क्या है कि वो जो सेल होता है ना, वो रिएक्शन नहीं करता। अगर हम इसका उसमें डालेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, काफी सारे टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। जैसे स्टीम सेल थेरेपी आई थी ना, कि हेमोपोएटिक सेल लेके, स्टीम सेल लेके, फिर अगले का भी टेस्ट होगा, उसका भी टेस्ट होगा। अगर वो सूट करता है तो उसको दे सकते हैं, बाई चांस किसी कोई कमी रह जाती है, अगर वो सूट नहीं करता है तो पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, सडनली डेथ भी हो सकती है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टीम सेल जो थेरेपी होती है, ट्रांसफ्यूजन जो बोलते हैं इसको, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसमें क्या करना पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, मैचिंग करनी पड़ती। ऑटोलोगस में क्या होता है? ऑटोलोगस में खुद का ही लेना पड़ता है। खुद का ही लेने के बाद उस जीन के अंदर, सेल के जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करके फिर उसको दोबारा हमारे शरीर के अंदर ही डाल दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो स्टीम सेल जो थेरेपी थी, सिर्फ ट्रांसफ्यूजन का जो तरीका था वही इसके अंदर है। उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होती, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। तरीका वही है, लेकिन उसमें दूसरे का लेके करते हैं। इसमें क्या है, अपना ही ऑटोलोगस बोलते हैं। लेकिन स्टीम सेल भी ऑटोलोगस होता है। अगर मान लो कोई स्वस्थ इंसान है और अपना जो स्टीम सेल है उसको स्टोर भी करवा सकता है, जब भी उसको जरूरत पड़े, जब वो उसको मतलब कि थेरेपी के द्वारा ले सकता है। तो ऐसा भी होता है, जैसे बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, कॉर्ड ब्लड उसको बोलते हैं, जो नाल होती है ना, जैसे जो फूड पाइप, फूड लाइन होती है, जैसे बच्चे और माँ के बीच में। तो जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसमें से कॉर्ड ब्लड लेते हैं, तो वो भी एक स्टीम सेल ही होता है। उससे भी बच्चे के अंदर फर्दर जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका प्रयोग करके उस बीमारी को खत्म कर दिया जाता है। उससे काफी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज खत्म हो जाती है, शुगर जैसी बीमारी, टाइप 2 जैसी, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां, HIV जैसी बहुत सारी बीमारियां उससे खत्म हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो AGT103T है, इसके जो परिणाम है 2024 में, अभी इसका ट्रायल शुरू करने वाले, शुरू नहीं किया है, 1B का ट्रायल शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो इसका ट्रायल होगा, इसके रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, ताकि पूरी दुनिया HIV से मुक्त हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।